और अब एक बार फिर से हम कोरोना का रियलिटी चेक करते हैं, रियलिटी टेस्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि एक आम आदमी को यह पता नहीं होता है कि अगर उसके मन में जरा से भी ऐसा ख्याल आए या उसे ऐसा लगे शारीरिक तौर पर कि वो संक्रमित हो सकता है तो वो क्या करे। इसके साथ साथ रियलिटी चेक करने के पीछे वजह भी है क्योंकि हर जिला प्रशासन की ओर से कुछ खास नंबर्स जो हैं वो सार्वजनिक किए गए हैं, जारी किए गए हैं आम लोगों के सुविधा के लिए। तो क्या ये नंबर काम करते हैं, इसकी भी जानकारी हम यहां पर लेंगे, फोन करेंगे वहां पर। और फिलहाल हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रांची से सत्यवत किरण है, धनबाद से अरुण बंडवाल हैं और साथ ही जमशेदपुर से प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम ब्रेक पे जाने से पहले और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को सुनाने से पहले सत्यव्रत से हमने बात की थी कि गाइडलाइन जो है वो तो अपनी जगह है और लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला फिलहाल सरकार ने लिया है। रुक करते हैं धनबाद का, अरुण बंडवाल हमारे साथ हैं वहां पे। अरुण, निश्चित तौर पर लॉकडाउन किसी भी तरीके से किसी भी इस समस्या का हल नहीं हो सकता है, लेकिन हम आज और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि हम व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे, व्यवस्थाएं अपने अपने स्तर पर तमाम लोग कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ हर जिले में कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से कुछ खास नंबर जो हैं वो जारी किए जाते हैं ताकि आम लोगों को सुविधाएं हो, अगर उन्हें किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो तो वो उससे संपर्क कर पाए। तो धनबाद में जो जारी किए गए नंबर्स, अरुण, क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्या उसमें किसी तरह की कोई कमी पाई गई है? देखिए पंकज, धनबाद की जहां तक बात करें तो चूंकि ये अभी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति नहीं बनी हुई है। लोग इस बात को समझ रहे हैं और लोग जान भी रहे हैं और प्रशासन भी पूरी मुस्तैद है। क्योंकि जो संख्या है पिछले एक सप्ताह से ही अचानक से बढ़ने लगी थी कोरोना संक्रमितों की। इसका मुख्य जो वजह है, देश के दूसरे अन्य राज्यों में लॉकडाउन जैसी सख्ती बरती गई और वहाँ जो यहाँ के जो प्रवासी कामगार हैं वो यहाँ लौटने लगे थे। तो वैसी स्थिति में धनबाद जिले में भी, राज्य के साथ साथ धनबाद जिले में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी और फिलहाल यहाँ पे लगभग 600 के करीब एक्टिव केस हैं। और जहाँ तक आपने बात कही हेल्पलाइन नंबरों की, तो देखिए धनबाद ने एक अलग अनूठा अपने आप में एक प्रयास किया है, एक प्रयोग किया है, एक हिम्मत जो होम आइसोलेशन, फिलहाल होम आइसोलेशन के लिए जो एक नए तरह का ऐप बनाया है और लोगों के लिए इसको उपलब्ध कराया है कि जो भी 45 साल से नीचे हैं उन्हें इस होम आइसोलेशन वाले ऐप के माध्यम से अपना उसमें वो जाएं और पूरा ब्यौरा अपना दें, अपनी पूरी जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर होम आइसोलेशन के संदर्भ में उसको आप वर्णित करते हुए आप पूरा डॉक्यूमेंट जिला प्रशासन के पास उपलब्ध कराएं, तस्वीरें अपलोड करें और अगर उसके बाद जिला प्रशासन संतुष्ट होगा तो वो निश्चित रूप से 45 साल के नीचे वाले को होम आइसोलेशन की सुविधा देगा। लेकिन इस दरमियान उनके साथ ये भी रहेगी कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से वो 24/7 किसी भी समय जो अगर तबीयत किसी तरह की उनकी नासाज होती है या स्थिति खराब होती है तो तत्काल डॉक्टर से अपने आप को जोड़ सकते हैं, उनकी राय परामर्श कर सकते हैं। तो चूंकि इस ऐप का कल ही लॉन्च किया गया था तो अब तक जो सूचना मिल रही है लगभग 50 लोग ऐसे हैं जो धनबाद जिले के संक्रमित जो 45 साल से नीचे के हैं और जो प्रशासन की देखरेख में होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। तो ये तो एक ऐप के पद्धति होगी। उसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं पंकज, वो बजाते इसके लिए कोविड वार रूम की तरह एक पूरा सर्किट हाउस में 2-3 जो रूम्स है उसको पूरी तरह से जिला प्रशासन ने कन्वर्ट कर दिया है वार रूम के रूप में और वहाँ पे लगातार 24 घंटे लोग वहाँ पे उपलब्ध हैं और अगर कोई किसी भी समय फ़ोन करता है तो उसको उसी हिसाब से जवाब दिया जाता है, संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो बहुत कुछ लोग यहाँ पर इस मामले को लेकर जो पैनिक हो चले थे, जो किस स्थिति में है, तो हल्की सी भी कोई सिम्टम दिखती है, चाहे वो नहीं भी हो कोरोना, लेकिन तुरंत लोग घबरा जा रहे हैं। तो उस दिशा में भी जिला प्रशासन ने उनको काउंसलिंग करने के लिए हेल्पलाइन नंबर के जरिए ही उनको काउंसलिंग करने का काम किया जाता है और वैसे लोगों को मानसिक रूप से संतुष्ट किया जाता है कि आप भयभीत ना हो। अगर आप इसके संक्रमण में आ भी गए हैं तो जिला प्रशासन आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। और आज राज्य सरकार ने भी, राज्य के मुखिया ने भी इस तरह के संकेत दिए हैं कि सभी तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को कि कोरोना का मरीज की मौत ना हो इसका पर्याप्त उपाय किया जाए, अन्यथा लॉकडाउन के लिए अभी कुछ सोचने की कहीं गुंजाइश नहीं है। तो जिला प्रशासन उसमें लगा हुआ है पहले से और अब जब राज्य सरकार के मुखिया का ही निर्देश आ गया है तब इसमें कल से थोड़ी और चौकसी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल अरुण, आपने कहा कि धनबाद में व्यवस्थाएं बहुत ही चाक चौबंद है, ऐप भी वहां पर जारी किया गया, हिम्मत ऐप। लेकिन इस बीच हम जमशेदपुर प्रभात के पास भी चलेंगे, लेकिन इस बीच में व्यवस्थाएं कितनी चाक चौबंद है, कितनी
वो सही तरीके से काम कर, ये जानना भी जरूरी है। आज हमने आपको कहा था पहले ही कि हम न्यूज़ 11 भारत बंद कर नहीं बल्कि आम आदमी के तौर पर उन व्यवस्थाओं की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं बीमार हुआ, यानी कि न्यूज़ 11 बीमार हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो वो किससे गुहार लगाएगा। तो हम एक नंबर यहां पर हम निकालते हैं और ये आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी, तमाम दर्शकों को बता दें, क्योंकि हर हिस्से में एक इंसिडेंट कमांडर की नियुक्ति हो रखी है और इंसिडेंट कमांडर का रोल यही है कि वो कमांडर, अगर आप उससे किसी भी तरह की जानकारी कोविड से जुड़ी ले सकते हैं कि आपके उस इलाके में हालात क्या हैं, या आप ये भी जानकारी ले सकते हैं इंसिडेंट कमांडर से कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो कोविड टेस्ट आप कहां कराएं, रिपोर्ट कब तक आएगी, या आप अगर कोई कोरोना संक्रमित है और वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, उसका घर सील है और उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो वो जानकारी भी आप दे पाएंगे। तो इंसिडेंट कमांडर यानी कि कोई घटना घटी है, उसी घटना की के लिए एक शख्स होता है, उसको इंसिडेंट कमांडर नाम दिया गया है। नामकुम सीओ जो है उनको इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है, सुरेंद्र उरांव उनका नाम है। तो हम उन्हें फिलहाल नंबर लगाते हैं। आप भी अगर ये नंबर जानना चाहते हैं तो आप इसको नोट करना शुरू कर दें, क्योंकि ये नंबर आपके पास होना जरूरी है। नामकुम के सीओ हैं सुरेंद्र उरांव और उनका मोबाइल नंबर है 8048449038 चलिए इस नंबर पर हम फोन लगाते, क्या हमें कोई जानकारी मिलती है उनसे। और ये स्पीकर भी मैं ऑन कर रहा हूं ताकि आप तमाम दर्शक इसे सुन पाए, समझ पाए। देखिए ये रिंग जारी है, वो उठाते हैं या नहीं उठाते हैं उससे आप स्पष्ट कर ले जाएंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे। आप जिस व्यक्ति को देखिए कॉल कर रही ये पहला नंबर उत्तर नहीं दे रही है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. Please try later. तो देखिए ये नंबर स्विच ऑफ अभी है तो नहीं, घंटी जाती है पूरी लेकिन उठाया नहीं जाता है, जबकि ये साफ हिदायत है इंसिडेंट कमांडर्स को कि उन्हें अपने फोन नंबर को 24 घंटे ऑन रखना है, फोन उठाना है। अब एक दूसरे नंबर पर भी हम एक बार ट्राई करते हैं। नगड़ी के सीओ है संतोष शुक्ला और इंसिडेंट कमांडर इन्हें बनाया गया अपने इलाके का। इनका नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, नोट करिए आप 8608997363। ये नंबर है नगड़ी सीओ संतोष शुक्ला का, जो इंसिडेंट कमांडर है। चलिए हम इन्हें भी फोन लगाते हैं और आप भी सुनिए जवाब क्या आता है। நிறுத்தப்பட்டுள்ளது, அவர் ரீசார்ஜ் செய்த பின் இச்சேவை தொடங்கப்படும். நன்றி. The number you have dialed currently does not have incoming service, which will become active after recharge. Thank you. यानी कि संतोष शुक्ला के पास जो नंबर मौजूद है, नगड़ी सीओ जो है, उनके फोन में इनकमिंग फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है और ये नंबर जारी किया गया जिला प्रशासन की ओर से। तो देखिए ये चेक हमने इसलिए किया, रियलिटी चेक करना जरूरी था ताकि प्रशासन में जो कमियां हैं वो सरकार तक पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचे। तो देखिए जिला प्रशासन को आपने तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए आपने कह रखा, निर्देश दे रखा है, तमाम चीजें की भी जा रही है, लेकिन वो किस हालत में है वो आपने अभी देख लिया। 2 जगह हमने डायल किया, एक जगह फोन नहीं उठाया जाता है और एक जगह कहा जाता है कि इनकमिंग फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं। और अब हम सनी के पास रुख करते सीधा। सत्यव्रत किरण, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुना आपने, दोनों नंबर्स पर हमने ट्राई किया और शायद कमोबेश स्थिति यही नजर आई, क्योंकि सरकारी अफसर शायद ही नंबर उठाएं। 24 घंटा भले ही उन्हें कहा जाता है फोन ऑन रखने के लिए, लेकिन उठाएंगे नहीं वो, क्योंकि 2 में तो हमें अंदाजा लग गया कि ये नंबर जो है वो आम लोगों के लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं। नहीं, देखिए पंकज, इन अधिकारियों को जरूरत है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीख लें, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो इस कोरोना के महामारी को लेकर चिंतित हैं और अभी थोड़ी देर पहले जो एक बैठक की गई थी, महत्वपूर्ण बैठक की गई थी, राज्य के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई थी और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया कि फिलहाल लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और कैसे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर किया जा सके, उसको लेकर जो उन्होंने निर्देश दिया है
वैसे में जरूरत है कि अधिकारी मुख्यमंत्री से थोड़ा सा सीख ले सकते हैं। देखिए, अधिकारियों का जो ये रवैया है वो कोई नया नहीं है। मैं आज लगातार रिम्स और सदर अस्पताल में खबरें कवर कर रहा था दीपक, खुद लगातार हम ये खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो लापरवाह हैं, और लगातार इस तरह की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है, और उन लापरवाही के कारण ही संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची के सदर अस्पताल में 36 घंटे पहले एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, परिजनों को 36 घंटे तक उस व्यक्ति की सूचना नहीं दी जाती है। जब परिजन सुबह से सदर अस्पताल का रूबरू करवाते हैं तमाम दर्शकों को, पूरे झारखंड के न्यूज़ 11 के जितने दर्शक आपके जरिए देखते हैं रिम्स की लचर व्यवस्था को, वहां पे मौजूद अव्यवस्था को, हम रुक करते हैं सीधे हमारे सहयोगी प्रभात का जमशेदपुर से। प्रभात का जमशेदपुर में भी जिला प्रशासन की ओर से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए वो क्या सही तरीके से काम करे, या फिर जो स्थिति हमने आपने देखी ऑन एयर आपने देखी वही स्थिति वहां पर भी जमशेदपुर में? नहीं, देखिए पंकज, ये स्थिति जमशेदपुर में अमूमन ऐसे नहीं है, थोड़ी बहुत ये बातें सामने आती है, लेकिन ये आपने सही कहा कि जिस तरीके से आपने एक रियलिटी टेस्ट की है वो टेस्ट होना बहुत जरूरी था ताकि सरकार के पास ये बातें पहुंचे। आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो इंसिडेंट कमांडर को नियुक्त किया गया है। जमशेदपुर में 35 ऐसे इंसिडेंट कमांडर है। यही कारण होता है कि लोग जो भ्रमित हो जाते हैं, जब अगर इंसिडेंट कमांडर अगर फोन नहीं उठाता है तो निश्चित है कि जिस परिजन का पेशेंट अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो वो उसका दिमाग काम नहीं करता और वो फिर हॉस्पिटल पहुंचता है या फिर अन्य जगह पहुंचता है। यही कारण है, उन लोगों का साफ ये कहना रहता है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं है, यही इसी वजह से होती है। और ऐसे में सरकार को इन जितने इंसिडेंट कमांडर है औचक कॉल करनी चाहिए। जैसे आज हम लोगों ने एक रियलिटी टेस्ट की है, कहीं ना कहीं ये और जो जगह है जैसे जमशेदपुर हुए, धनबाद हुए, और जगह के इंसिडेंट कमांडर को थोड़ा जरूर इससे भय लगा होगा। ये जरूरी था ताकि ये पता चल पाए कि सही में इंसिडेंट कमांडर को जो 24 आवर्स फोन ऑन रखने की बात कही गई है, और उनको ये भी कहा गया कि अगर कोई पेशेंट आपको फोन करता है या कोई व्यक्ति फोन करता है तो सही जानकारी दे, ये देखना बहुत जरूरी था। जमशेदपुर में अमूमन ये देखने को नहीं मिल रहा। अभी फिलहाल जितने भी 35 इंसिडेंट कमांडर जो हैं शहरी क्षेत्र में कहे या फिर ग्रामीण क्षेत्र में, उन फोन उठा रहे हैं और जो जानकारियां होती है वो दे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे राज्य के मुख्यमंत्री ने यह बैठक करके कहा है कि भाई हम व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे, सही है, व्यवस्थाएं बढ़नी भी चाहिए ताकि ये हम संक्रमण को रोक सके, ताकि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो, लोगों को पता चल पाए। लेकिन जो रफ्तार पकड़ा है पंकज कोरोना का जो पॉजिटिव होने का, वो कहीं ना कहीं ये आंशिक लॉकडाउन की तरफ जरूर है। जैसे मैंने कल बहुत सारे सामाजिक संगठनों से हमने चर्चा की थी, आम चर्चा की थी कि क्या लगता है कि सरकार के द्वारा अगर आंशिक लॉकडाउन लगाया जाए तो क्या यह चैन टूट सकता है। तो सामाजिक संगठनों का कहना था कि हाँ, अगर सरकार 2 दिन 5 दिन का आर्थिक लॉकडाउन लगाए ताकि ये जो चैन है, शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमशेदपुर में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से अभी भी पॉजिटिव केस कम आ रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में जो बड़े बड़े जो एरिया है, साक्षी, बिष्टुपुर, टेलको, बिष्टु, कदमा, मानगो, ये सारे चीज, ये जो जगह बता रहे हैं पंकज, ये हॉटस्पॉट बना हुआ। तो इन सारे जगहों पर अगर सुबह से लेकर शाम तक की थोड़ी सी अगर कड़ाई की जाए तो निश्चित है जो चैन बन रहा है वो टूटेगा, तो जो संक्रमितों का संख्या बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कि लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन तो लगने वाला है नहीं, सीएम ने साफ कर दिया। हाँ, कंटेनमेंट जोन के जरिए या माइक्रो कंटेनमेंट जोन के जरिए आप मॉनिटर जरूर कर सकते हैं कि अगर वहां पे कोई संक्रमित है तो वो उन लोगों तक ना पहुंचे जो लोग सुरक्षित हैं या जो लोग स्वस्थ हैं, उन तक ना पहुंचे। एक और नंबर हम लगे हाथ यहां पर डायल करना चाहेंगे। रिम्स बरियातू के इंसिडेंट कमांडर हैं शैलेश कुमार। अगर इनका नंबर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो ये नंबर भी आप नोट कर लें। अगर आप उस क्षेत्र में रहते हैं तो उससे जुड़ी तमाम जानकारी आप उनके जरिए ले सकते हैं, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या वाकई में हमें वो जानकारी मिल जाएगी। उनका नंबर है 8986684439। ये हैं शैलेश कुमार और हम इनसे अभी बातचीत करते हैं कि क्या ये अपना फोन उठाते हैं। हम स्पीकर पर डालते हैं इसे। शैलेश सिन्हा जी से बात हो रही है जी, न्यूज़ 11 भारत से हम बात कर रहे हैं और सीधे ऑनलाइन ही हम बात कर रहे हैं, आप ऑन एयर हैं। हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि यदि कोई शख्स आपको फोन करता है तो किस तरह की जानकारी वो आपके जरिए ले सकता है कोरोना से जुड़ा हुआ? हमारे जरिए वो कोरोना बेड की क्या अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, जैसे आईसीयू बेड हो या फिर नॉर्मल बेड है या ऑक्सीजन बेड है, उसके बारे में हम लोग सूचना देते हैं। उसके फिर एम्बुलेंस से कोऑर्डिनेट करा करके हम लोग पेशेंट को एडमिट करवाते हैं। शैलेश जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपको, क्योंकि हमने इससे पहले भी कई इंसिडेंट कमांडर्स को फोन किया तो कुछ नॉट रीचेबल थे और कुछ ने फोन नहीं उठाया, लेकिन आपका शुक्रिया कि आप मुस्तैद पूरी तरीके से।
आपके पास दिन भर में कितने फोन आते हैं और क्या लोग संतुष्ट हो जाते हैं आपके जरिए दिए जानकारी से? हर दिन हमारे पास तो फिलहाल 4-5 दिन से लगभग 400 कॉल डेली आ रहे हैं और उनको मैनेज करने के लिए मुझे कम से कम 150 कॉल पार करना पड़ता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगातार जी 2-3 कॉल लाइन पे। चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि जनता में भरोसा जगाना था कि हमारे इंसिडेंट कमांडर हैं जो आपके कॉल रिसीव करते। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी, हमारे साथ जुड़े आप। और आप फिलहाल न्यूज 11 भारत पे सीधा आपकी बातचीत को हमने दर्शकों तक पहुंचाया ताकि दर्शक जान पाए कि हाँ, इंसिडेंट कमांडर्स हमारे फोन उठाते हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े आप। और अब हम सीधा रुख करते एक बार फिर से धनबाद का। धनबाद में अरुण बड़वाल जी जुड़े हुए हमारे साथ। अरुण जी, हमने कई नंबर्स को डायल किया और कई नंबर्स नहीं उठाए गए, लेकिन कुछ नंबर्स जरूर उठाए गए। शैलेश ने कहा साफ यहाँ पर, शैलेश कुमार जो कि रिम्स बरियातू के हैं और रिम्स बरियातू के इंसिडेंट कमांडर है शैलेश कुमार। तो हम सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का, जो कि रिम्स के स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं, बेसिकली हेल्थ बिटवीन कवर करते हैं। तो फिलहाल इन दिनों रिम्स में लगातार बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो कोरोना काल में। शैलेश कुमार ने नंबर उठाया सत्यव्रत किरण और बताया कि 400 के आसपास कॉल उनके पास आते, जिसमें से कई कॉल वो नहीं ले पाते हैं, कई कॉल उन्हें छोड़ना पड़ता है। सत्यव्रत, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पंकज देखिए, सही कहा आपने कि जो शैलेश सिन्हा है, सीओ है बरगई और लगातार एक एक्टिव अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। मैं भी कई बार लगातार उनसे किसी जानकारी से संबंधित फोन लगाता हूं। कई बार होता है कि वो फोन नहीं उठा पाते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि उनका फोन जो है वो रिसीव करते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जब अभी भी फिलहाल अगर पूरे रांची शहर की अगर बात करें तो जो बरियातू का एरिया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस कोरोना के संक्रमण के दौरान। और आप समझिए कि उस अधिकारी को जो है वो सबसे ज्यादा भार दिया गया है, क्योंकि जैसे ही रिम्स में किसी कोरोना संक्रमित की मौत होती है उसके डेड बॉडी को जो है वो अंतिम संस्कार के लिए ले जाना होता है। और वैसे में इन्हीं इंसिडेंट कमांडर जो सीओ है बरगई के शैलेश, उनके द्वारा किया जाता है। रांची के बरियातू एरिया में आपको सबसे ज्यादा निजी अस्पताल मिलेंगे। ये भी जानना चाहिए निजी अस्पतालों की बहुत सारे जो इंसिडेंट कमांडर्स जो जिला प्रशासन ने जिनके नंबर जारी किए हैं, उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे? कुछ आइडिया आपको? देखिए, फिलहाल ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चूंकि रिम्स एरिया को कवर करता हूं, इसीलिए मुझे जानकारी है कि लगातार शैलेश जो है वो काफी एक्टिव दिखे हैं। मैंने कई बार देखा है कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में वो पहुंचते हैं और कई बार जो कोरोना के पार्थिव शरीर हैं जिनका अंतिम संस्कार जो है वो मुक्तिधाम में किया जाना है या फिर दूसरे तरीके से दूसरे कब्रिस्तान में किया जाना है, लगातार इसको लेकर वो रिम्स के जो कर्मचारी हैं उसे दिशा निर्देश देते हुए दिख जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ कि रांची का जो बरियातू एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा निजी अस्पताल है, आप समझिए कहीं ना कहीं वहाँ के जो इंसिडेंट कमांडर है जो सीओ, बिल्कुल सत्यव्रत, बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस निजी। प्रभात के पास चलते हैं जमशेदपुर एक बार फिर से। प्रभात, हमने देखा यहाँ पर कि शैलेश कुमार ने अपना फोन उठा लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट कमांडर जो फोन उठाते नहीं है। क्या आपके पास भी आम लोगों की समस्या आती है कि जो नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, वो काम नहीं करता है? आम लोग क्या शिकायत करते हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल पंकज, आम लोगों की शिकायतें आती है, लेकिन आपने ये सही बातें कही जिस तरीके से उनने जो नगरी के जो सीओ बात कर रहे हैं इंसिडेंट कमांडर, यही प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो उस बीच में कई ऐसे फोन आ जाते हैं जो मैं रिसीव नहीं कर पाता हूं। वो कारण जरूर होता है। उसी दरमियान कई लोग ऐसे हैं जो हमें फोन करके बताते हैं कि इस क्षेत्र के जो इंसिडेंट कमांडर है या फिर स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन है या फिर सर्विलांस अफसर है, वो फोन नहीं उठा रहे। कारण यही होता है कि अगर वो दूसरे फोन से बात कर रहा है या फिर दूसरे किसी पेशेंट को अटेंड कर रहा है तो उस बीच में फोन नहीं उठाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मरीज है, जो मरीज के परिजन, उसे भी थोड़ी धैर्य रखनी चाहिए ताकि अगर दोबारा लगाएं तो शायद उससे बात हो जाए और सही जानकारी जो चाहिए आपको वो मिल पाए। कुछ नंबर अभी के समय में सही जानकारी ही बहुत कॉल फैसिलिटी अब उपलब्ध नहीं थी, ऐसे भी नंबर्स थे हमारे पास। बिल्कुल यही मैं बता रहा था शुरू में। मैं यही कहा कि सरकार को इन सारी चीजों को भी ध्यान देना चाहिए। जो स्वास्थ्य मंत्री है या स्वास्थ्य सचिव है, इनको भी ध्यान देना, क्योंकि औचक उन्हें भी फोन करना चाहिए कि सही में जो हमने इंसिडेंट कमांडर पूरे राज्य में बनाया है वो सही में प्रॉपर उनके मोबाइल काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, कितने फोन रिसीव कर रहे हैं। ये औचक जब तक नहीं होगा पंकज, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि
किंग क्षेत्र के इंसिडेंट कमांडर है वो सही में काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्योंकि चलिए, 8 बजे के बाद से जितने इंसिडेंट कमांडर है जमशेदपुर में खासकर सारे। सत्यव्रत किरण, आप जुड़े हमारे साथ, वक्त का तकाजा है, हम धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ रहे इस कार्यक्रम के, लेकिन जाने से पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से पूरी जानकारी दी। लेकिन हम जाते जाते कार्यक्रम से पहले एक नंबर और डायल करना चाहेंगे यहाँ पर, और वो है यहाँ पर जो नंबर डायल किया गया होम सैंपल कलेक्शन का जिला प्रशासन की ओर से पैथकाइंड लैब्स का। चलिए हम कर लेते हैं एक नंबर डायल, बहुत ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, और जिला प्रशासन की ओर से जो नंबर डायल किया गया क्या वो काम करता है, बस ये हम देख लें, और उसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। चलिए एक बार हम फिर से नंबर डायल कर लेते हैं। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। तो ये नंबर है पैथकाइंड लैब्स का जो होम सैंपल कलेक्शन के लिए जारी किया जिला प्रशासन ने। तो जिला प्रशासन को सोचना होगा और उन लोगों से जवाब पूछना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी जिन्होंने जिला प्रशासन को ये नंबर्स उपलब्ध कराए होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़े, और इस खास कार्यक्रम का मकसद था एक आम शख्स की, एक आम इंसान की आवाज बनकर उन सुविधाओं के बारे में जानकारी लेना जिस सुविधाओं का दावा जिला प्रशासन या किसी भी तरह से हम तक पहुंचता है, हमें किया जाता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कुछ और नंबर भी चलिए हम डायल कर लेते हैं। पैथकाइंड लैब्स का हमने नंबर डायल किया यहां पर। एस शरण लैब, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैथ लैब माना जाता है, और नंबर हम डायल करते हैं, आप नंबर नोट कर सकते हैं 9507700001। ये भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। कार्यक्रम का समापन तो हो रहा है। देखिए ये फोन कट गया, ये फोन लगा ही नहीं जो नंबर दिया गया है। अगला नंबर है माइक्रो प्रैक्सिस का, प्रयास करें। देखिए नंबर से रहुआ संपर्क करे के चाहत बानी वो अभी स्विच ऑफ बा। देखिए साफ तौर पे यहां कहा जा रहा है। डॉक्टर लाल पैथ लैब का कर लेते हैं। इसमें इसका नंबर आप नोट कर लें, आपको जरूरत पड़ेगी होम सैंपल कलेक्शन की। अगर आपको लगे कभी कि आप बीमार हैं या आपको संदेह हो रहा है कि आप संक्रमित हो सकते हैं और कोरोना जांच आप कराना चाहते हैं, तो घर में ही आप इन्हें नंबर डायल करके बुला सकते हैं होम सैंपल कलेक्शन के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए। लेकिन क्या ये काम करते हैं? लाइन अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये डॉक्टर लाल पैथ लैब का है। इसके अलावा एक और नंबर SRL डायग्नोस्टिक्स है जो कि काफी नामी गिरामी माना जाता अपने क्षेत्र में लैब के मामले में, रांची का ये भी काफी जाना पहचाना। तो इसका नंबर आप नोट कीजिए जो कि जिला प्रशासन ने जारी किया है 065122441113। ये नंबर भी हम एक बार डायल करके देखते हैं कि क्या स्थिति इसकी है। ये आपका कॉल, आपके द्वारा कॉल किए गए उपभोक्ता कोई कॉल को स्वीकार। हालांकि एक बात आपको बता देते हैं कि जो तमाम जो पैथ लैब्स हैं इनके लिए टाइमिंग फिक्स की गई है। तो फिलहाल टाइमिंग अगर किसी की हमसे मैच करती है तो हम फोन करना चाहेंगे वहां, लेकिन ऐसी कोई बात यहां नजर नहीं आती है, कोई भी फोन नंबर काम नहीं कर रहा है। कुछ इंसिडेंट कमांडर और हैं हेल के सीओ ओम प्रकाश मंडल, इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि 3 में से 2 में हमें नाकामयाबी मिली। एक शैलेश कुमार जो बरियातू से थे उनमें कामयाबी मिली। तो हेल सीओ को देख लेते हैं, ओम प्रकाश मंडल इनका नाम है और इंसिडेंट कमांडर इन्हें बनाया गया है। और जो नंबर इनका है वो है 6201899663। ये नंबर जरा हम डायल करते हैं और देखते हैं। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। देखिए स्विच ऑफ है ये। तो ये रियलिटी चेक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय से सुने समझें, स्वास्थ्य सचिव सुने समझें, और साथ ही साथ आप ये तय करें कि अगर इसके प्रति जिम्मेदार लोग कौन हैं, किन लोगों के जरिए आपने ये नंबर हम तक पहुंचाया और हम वो डायल करते हैं, तो वो कहीं भी हमारे लिए कारगर साबित नहीं हो रहा। तो आम लोगों के बारे में जरा सोचिए, आम लोगों को सुविधाएं आप क्या दे रहे हैं, और इसी सुविधा की बात मुख्यमंत्री करते नजर आ रहे हैं। क्या ये चाहते थे आप तमाम अधिकारी कि लॉकडाउन लगे? क्या इसी तरह की बातें आप चाहते थे करना या करवाना मुख्यमंत्री से? लेकिन मुख्यमंत्री ने तो साफ कर दिया कि लॉकडाउन समस्या का समाधान है नहीं। चलिए कुछ और नंबर्स को भी हम लगाते हैं। इंसिडेंट कमांडर है विजय करकेटा, इनका नंबर है आप नोट कर लीजिए 62089013।
2222। चलिए ये नंबर भी हम एक बार डाल करके देखते हैं क्या ये काम करता है, और काम करता है तो कितना फायदेमंद हमारे लिए है ये। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। देखिए ये भी स्विच ऑफ है। इसके अलावा मनोज कुमार इंसिडेंट कमांडर हैं, इनके नंबर को भी हम जरा सा एक बार चेक कर ले कि क्या ये कारगर हमारे लिए साबित हो सकते हैं अगर किसी तरह की नौबत आई तो। 9973340099 ये नंबर भी एक बार हम चेक करते हैं। इनका नाम है मनोज कुमार, इन्हें भी इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। चलिए मनोज कुमार के पास बेल जारी है। चलिए ये फोन लगता है कि ये उठाया नहीं जाएगा। हेलो जी आपने फोन उठाया। बिल्कुल मनोज कुमार जी, न्यूज़ 11 भारत से हम बात कर रहे हैं आपसे। हम दरअसल जनता के बीच में एक संदेश देना चाहते हैं कि इंसिडेंट कमांडर्स हमारे नंबर उठाते, क्योंकि शिकायतें लगातार मिल रही कि आप नंबर्स नहीं उठाते, आप लोग तो इंसिडेंट कमांडर्स। लेकिन शुक्रिया आपका, आपने फोन उठाया, समय आपने दिया। अच्छा एक चीज बताइए, आदमी बड़ो बाथरूम नहीं जाएगा? नहीं जी बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हम आपका शुक्रिया इसलिए तो कह रहे हैं। और दिन भर में कुल कितने कॉल आप रिसीव कर लेते हैं, कितने लोगों तक मदद पहुंचा देते हैं? कम से कम 550 से 600 कॉल। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाएं जैसे हम अपनी ड्यूटी निभाने के लिए आपको फोन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सीधे आप ऑन एयर हैं लाइव कार्यक्रम में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज कुमार जी। तो ऐसे ही तमाम कुछ ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनको सुना आपने। इसी में से एक मनोज कुमार जी भी थे जो इंसिडेंट कमांडर बनाए गए। तो तमाम दर्शकों से गुजारिश ये है कि सुविधाएं बहुत सारी हैं, लेकिन सुविधाओं में लूप होल्स भी है। इन सब के बीच में बचते बचाते हुए हमें आगे बढ़ना है, एक दूसरे का साथ निभाते हुए, तभी हम इस चेन को रोक पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे, और तभी हम कोरोना से बच पाएंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, तमाम सहयोगियों का, तमाम दर्शकों का। लेकिन साथ ही साथ एक आपसे गुजारिश कि आप तमाम नियमों का पालन करते रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार।